क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? ध्यान देंगे, लास्ट टाइम हम लोग ने ऑर्थो मेटा पैरा पे थोड़ा डिस्कशन किया था, राइट? एक दो एग्जांपल भी लिए थे, थोड़े बहुत और एग्जांपल की बात करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा होता क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड फॉर डाई सब्स्टिट्यूट, आर यूज्ड फॉर डाई सब्स्टिट्यूट। ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पे यूज किया जाएगा? डाई सब्स्टिट्यूट। जब बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे तो उनके कॉमन नेम में क्या यूज किया जाएगा? ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो कब होगा? जब एडजेसेंट पोजीशन होंगे। क्या होंगे? एडजेसेंट पोजीशन। मेटा कब होगा? जब अल्टरनेट पोजीशन होगा। कब होगा? अल्टरनेट पोजीशन, जिसको बोलेंगे 1-3 पोजीशन। किस पोजीशन? 1-3 पोजीशन। पैरा कब होगा? अपोजिट पोजीशन, दैट मींस 1-4। तो ऑर्थो मेटा पैरा की कुछ एग्जांपल की बात करें। अगर यहाँ पे फिनॉल लिया है, ये फिनॉल है, यहाँ पे मैं ब्रोमीन अटैच कर दूं तो इसके नेम क्या हो जाएंगे? ये OH और Br एक दूसरे के 1-3 पोजीशन पे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राइट? रीडिंग के लिए मेटा, लिखने के लिए M ब्रोमो, मेटा ब्रोमो। फिर फिनॉल, मेटा ब्रोमो फिनॉल, मेटा ब्रोमो फिनॉल। यहाँ पे COOH ग्रुप, इसका नेम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। यहाँ पे कोई मेटा पे नाइट्रो ग्रुप ले लिया, नेमिंग में क्या आएगा? क्या ग्रुप है? नाइट्रो। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? F नाइट्रो बेंजोइक एसिड। रीड क्या करेंगे? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। C डबल बॉन्ड O CH3, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। अब ये एसीटोफिनोन जो कॉमन नेम में भी कंसीडर किया जाता है और आईयूटीएसी एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन पे अगर कोई ग्रुप अटैच कर दूं, मैं यहाँ पैरा पे जो है क्लोरीन ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। पैरा पे क्या अटैच कर रहा हूँ? क्लोरीन। पोजीशन 1-4 है, पैरा हो गया। क्या लिखेंगे? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, एसीटो पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। ये समझ में आ रहा है? हमने ये भी पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर बेंजीन पे OCH3 ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप आ जाए? OCH3। क्या बोलते हैं इसको? एनीसोल। क्या बोलते हैं? एनीसोल। OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पे तो क्या बोलेंगे? एनीसोल। इसी एनीसोल पे कोई ग्रुप अटैच कर दूं, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, कोई भी जूनियर ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो ले लिया, क्या बोलूं? पैरा ब्रोमो एनीसोल, पैरा ब्रोमो एनीसोल। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस। द नेम ऑफ कंपाउंड इज पैरा ब्रोमो एनीसोल। यहां पे हमने ब्रोमीन ले लिया और इधर ले लिया है क्लोरीन। क्या ले लिया है? क्लोरीन। अब यहाँ दोनों ग्रुप जूनियर ही है, दोनों ग्रुप क्या है? जूनियर। पोजीशन क्या दिख रहा है? 1-2 के लिए क्या लिखेंगे? ऑर्थो। 1-2 के लिए क्या लिखेंगे? ऑर्थो। तो लिख दिया ऑर्थो। अब नेमिंग कैसे लिखना चाहिए? दोनों जूनियर ही है ना, इनका कोई स्टैंडर्ड नेम तो है नहीं। अब क्या लिखें? ऑर्थो ब्रोमो
क्लोरोबेंजीन। नहीं समझा? both are junior, there are no standard names, so ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो क्या लिखेंगे? ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। द नेम ऑफ कंपाउंड ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ये क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बेंजीन पे अगर CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रुप अटैच कर दूं जैसे कि NO2 ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन। ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन। ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन। ऑर्थो नाइट्रो टोल्यूइन। समझ में आ रहा है? कुछ और भी एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH क्या हो गया? बेंजाइल डिहाइड। क्या हो गया? बेंजाइल डिहाइड। इसका नेमिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे नाइट्रो है, क्या हो जाएगा बोलो? मेटा नाइट्रो बेंजाइल डिहाइड। कितना लिख? ये ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा स्मॉल में ही लिखना है, वो ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो हमेशा स्मॉल में ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? कोई कोई है जिसको दूर से कम दिखता है, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? NH2। तो NH2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, याद है? बोलिए जरा। एनिलीन। NH2 और बेंजीन को, इस बेंजीन के NH2 जब आता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसी ग्रुप पे कोई बेंजीन के कोई पोजीशन पे हम कुछ ग्रुप अटैच करते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे कि NO2, ज्यादातर जूनियर में Br NO2 यही सब लिया जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा नेमिंग में? पैरा नाइट्रो, सॉरी पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये समझ में आ रहा है? दिस वन इज अ पैरा नाइट्रो एनिलीन। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब इस तरह से ऑर्थो मेटा पैरा वाला नेमिंग कर पाएंगे हम। कुछ और भी कंपाउंड डिस्कस किए हुए थे, तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्टैंडर्ड कंपाउंड की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कंपाउंड जैसे कि बेंजीन रिंग ले लिया। इस बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ पे CHO ग्रुप 1-2 पोजीशन पे आएंगे तो इनके नेमिंग में थैल एल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा? थैल एल्डिहाइड। इसी प्रकार से इस 1-2 पोजीशन पे अगर, ये भी 1-2 ही है ना, COOH और COOH, अब आप बोलेंगे नेमिंग क्या आएगा? क्या आएगा? थैलिक एसिड। तो मैं लिखूं नहीं, आप लिख पाएंगे? दूसरा, अगर यही 1-2 पोजीशन पे यहाँ पे सेम एज इट इज CONH2 ले लूं मैं, इधर भी CONH2, नेमिंग में क्या आ जाएगा? थैलामाइड, थैलामाइड। समझ में आ रहा है? द नेम ऑफ कंपाउंड इज थैलामाइड। अब ये पोजीशन 1-4 कर दिया। क्या कर दिया? 1-4। 1-4 के लिए क्या लिखते हैं? टरफैलिक एसिड। क्या लिखते हैं? टरफैलिक एसिड। क्या लिखेंगे? टरफैलिक एसिड। टरफैलिक एसिड। टरफैलिक एसिड लिख दिया। अब यही 1-4 पोजीशन पे मैं एल्डिहाइड ले लूं, नेमिंग में क्या लिख सकते हैं?
टरथैल्डिहाइड। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है आपको कि ये भी दो सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप है, पर यहाँ पे मैंने ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं किया। ये थोड़े स्टैंडर्ड कंपाउंड है जिनके नेमिंग फिक्स है, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा न लिखिए, क्या लिखेंगे? टरथैल्डिहाइड, थैलिक एसिड, थैलअमाइड, टरथैलिक एसिड, टरथैल्डिहाइड। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? टरथैलअमाइड भी लिख सकते हैं। अमाइड के टरथैलअमाइड वाले पोजीशंस पे आप पैरा भी लिख सकते हैं, पैराथैलअमाइड भी लिख सकते हैं, ई लिखे भी लिख सकते हैं। ये सब बताया हुआ है, कोई बात नहीं, रिवाइज भी करा दिए। समझ में आ रहा है? कुछ और भी स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लेता हूँ। OH है अगर, और OH के 2, 4, 6 पोजीशन पे, ये फिनॉल हो गया, तो फिनॉल पे 2, 4, 6 पोजीशंस पे अगर नाइट्रो ग्रुप आते हैं तो इनके स्टैंडर्ड कॉमन नेम क्या होंगे? इनके स्टैंडर्ड कॉमन नेम की बात करें तो इट इज अ पिक्रिक एसिड। क्या बोला जाएगा? पिक्रिक एसिड। ये क्या हो जाएंगे? पिक्रिक एसिड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ CH3 ले लिया है, यहाँ NO2 ले लिया है, इधर भी NO2, इधर भी NO2। इनका एक नेम होता है जो काफी फेमस है, TNT के नाम पे ये फेमस है। TNT के नेम पे फेमस है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। क्या बोलेंगे? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। ये सब इनके नेम हैं, ध्यान में रखिए। IUPAC की बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। समझ में आ रहा है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। हाँ, टोल्यूएन। अगर और एक्यूरेट लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? बोलो जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वहाँ क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 1, 3, 5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो जब भी टोल्यूएन लिखेंगे तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन लिखेंगे। दोनों नेम करेक्ट है। ये TNT के नेम पे फेमस है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा स्टैंडर्ड नेम बता रहा हूँ, ध्यान देना। बेंजीन है, उसके 2 OH ग्रुप है और दोनों OH 1, 2 पोजीशन पे है, तो इनका स्टैंडर्ड नेम होता है। अब इनका नेम क्या होगा? कैटेकॉल। कैटेकॉल 1, 2 पोजीशन पे अगर OH है तो नेम क्या हो जाएगा? कैटेकॉल। अगर ये 1, 3 पे हो जाए तब क्या होगा? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल। समझ में आ रहा है? 1, 4 पे आ गया तो 1, 4 पोजीशन पे क्या लिखेंगे? क्यूनॉल। क्या लिखेंगे? क्यूनॉल। इसी को हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यूनोन क्या होता है? डबल बॉन्ड O होते हैं। हाइड्रो बोल दिया मतलब वहां हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन आ गया मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? OH। सो क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनोन। समझ में आ रहा है? ये समझ पा रहे हैं हम? ये भी जरा लिख लेंगे। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में
सबसे पहले मैं आपको कार्बन को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। कार्बन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोई कार्बन है, उस कार्बन पे अगर 4 अटैचमेंट है, कितने अटैचमेंट हैं? 4 अटैचमेंट। ये मेरा कार्बन है और ये जो है ना, ये ABCD है, ऐसा 4 ग्रुप अटैच है। इस कार्बन पे जब 4 डिफरेंट अटैच होते हैं, उस कार्बन को कायरल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इसको क्या पढ़ेंगे? कायरल। क्या रीड करेंगे? कायरल। कायरल को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। किससे? स्टार से। इसको एस्ट्रिक कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन? एस्ट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन इज एस्ट्रिक कार्बन। तो ये कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन को, ये sp3 भी है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड में जो कार्बन रिप्रेजेंट है, चारों अलग अलग ग्रुप है, राइट? तो इनके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। कौन से ज्योमेट्री होते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे। कहां पे होंगे? प्लेन में। 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड प्लेन के अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर, और एक बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है आपको? ये 4 बॉन्ड है। अगर मैंने A और B इन अ प्लेन, तो ये मेरा C और D क्या है? इस तरह। समझ में आ रहा है? जहां ये क्या इंडिकेट कर रहा है? A और B वाला बॉन्ड ये इन अ प्लेन ऑफ पेपर, राइट? और यू कैन से इन अ प्लेन। C जो है कहां पे है? अबव द प्लेन। तो D किधर होगा? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। आप इस कार्बन को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, ये कार्बन है। कार्बन एस, ये रिप्रेजेंटेशन में कार्बन कैसा दिखेगा कि ये 2 जो बॉन्ड हैं ये प्लेन में है, और जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 3D ज्योमेट्री में ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है। कौन सा? D। इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? अरे इन अ प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में किस तरह से होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लू मार्कर है ये प्लेन में, कहां पे है? प्लेन में। ये प्लेन ऑफ पेपर है। समझ में आ रहा है आपको? आप देख पा रहे हैं एग्जिट टेट्राहेड्रल दिख रहा है या नहीं? ये आपका प्लेन हो गया। ये दोनों ब्लू मार्कर देखिए कैसा दिख रहा है, और ये आप ऑब्जर्वर है, कैसा दिख रहा है? बोलो। ये थोड़ा और ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहता है। ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो क्या लग रहा है आपको? ये रेड वाला मार्कर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और ब्लैक वाला ये अपने से दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। समझ में आ रहा है? ये एक टाइप हो गया जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं। हम जो ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये वाले रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? 2D। क्या बोलेंगे? 2D। और ये क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? 3D रिप्रेजेंटेशन। 2D वाले स्ट्रक्चर्स को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन में हमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे COOH ग्रुप है, ये CH है, OH है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे CH3 ले लिया, ऐसा कोई ग्रुप है। इस ग्रुप को, ये फिशर प्रोजेक्शन का ग्रुप है, इस ग्रुप को मुझे ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू फिशर ग्रुप। तो इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? एसिड। एसिड है। समझ में आ रहा है? तो जो हायर प्रायोरिटी होता है हमेशा कहां पे लिखेंगे? टॉप पे। हमेशा कहां पे? टॉप पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जितने भी कार्बन हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे।
ये एक कार्बन हो गया, इधर क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH। समझ में आ रहा है? अब ये जो कार्बन है या दो ग्रुप है, एक H और OH, तो OH इधर लिख दिया तो ये H। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, दो बन सकती है नहीं, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, ये इधर हो गया और ये इधर भी होगा। जब ये इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? OH और H इस तरह से होगा। ये पॉइंट क्लियर है? इनके भी नेमिंग लिखे जाते हैं, ये कंपाउंड का नेम होता है, ये कंपाउंड का कॉमन नेम लैक्टिक एसिड। क्या लिखते हैं? लैक्टिक एसिड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। जब COH ग्रुप हो, सेकंड पे OH हो और ये CH3 है, इसको क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन है? कोई कायरल कार्बन है? हाँ, कैसे? ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन पे एक एसिड है, एक OH है, एक CH3 है और एक चारों अलग है या कोई सेम? चारों अलग। चारों अलग होंगे तो क्या बोलेंगे? कायरल। क्या बोलेंगे? और अगर अलग अलग नहीं है तो अकायरल। कायरल एंड अकायरल, कायरल एंड अकायरल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन का अगर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे रहे? राइट साइड। किधर रहे? राइट साइड। इधर राइट साइड। तो राइट साइड रहेगा अगर फंक्शनल ग्रुप, तो नेमिंग में कैपिटल D आएगा। क्या आएगा? कैपिटल D। नहीं समझा? और यही कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। किधर हो जाए? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको बोलेंगे कैपिटल L। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पक्का? ध्यान देखिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका नेम क्या है? इस ये लैक्टिक एसिड है, तो इधर क्या लिख दूंगा? D लैक्टिक एसिड। क्या लिख देंगे? D लैक्टिक एसिड। और कैपिटल L लैक्टिक एसिड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैपिटल D और L लिख सकते हैं। D और L का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है या नहीं? कैपिटल D किधर आएगा, कैपिटल L किधर आएगा, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे CH3 की जगह अगर CH2OH भी लिख सकते हैं तो DL का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? DL जो है ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बायोमोलिक्यूल्स रनिंग चैप्टर आपका। तो कैपिटल D और कैपिटल L हम उसी में यूज करते हैं। D में क्या होता है? कैपिटल D का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड, फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब अगर जैसे मुझे 3 कार्बन का कंपाउंड है ऐसा, यहाँ पे एल्डिहाइड है CHO, इधर CH है, ये OH, इधर क्या लिखूं मैं? CH2OH। ये कोई कंपाउंड है, इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इनमें सबसे हाईएस्ट ग्रुप कौन है? बोलो जरा। एल्डिहाइड। तो उसको कहाँ पे? टॉप लिख दिया। अब क्या, कितने कार्बन है? 3। इधर आ गया CH2OH, 2 कार्बन हो गए, एक किधर आएगा? राइट। अब ये जो कार्बन है इसमें भी क्या है? कायरल कार्बन है, OH एंड H। अब ये H देखिए किधर है? राइट हैंड साइड। क्या लिख दूंगा मैं? D। क्या लिखूंगा? कैपिटल D। अब इसका नेम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड। थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा आपने। डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या हो गया? डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब यही OH इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? L ग्लिसरल्डिहाइड। OH आ गया इधर, तो मैं क्या लिखूं? L ग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको एक और एग्जांपल बताऊं। अगर COOH है इस तरह से,
ये CH2OH है, 1 2 3 4 4 कायरल हो गए, समझ में आ रहा है? ये OH इधर, दूसरे का OH लेफ्ट, तीसरे का OH राइट, चौथे का OH, ये H है, H है, H है, H। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? अब इसका OH किधर है? एक OH लेफ्ट भी है, तो ऐसे में क्या सोचेंगे, सर आपने तो बोला था OH राइट ही, बट हम जब भी एक से ज्यादा OH हो तो क्या देखेंगे पता है? लास्ट वाला। अब इसको लास्ट क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि ये हायर फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट कायरल यही होगा। तो लास्ट वाला जो कायरल होता है, समझ में आ रहा है? लास्ट वाला कायरल, ये कायरल है ना, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी। तो लास्ट वाले कायरल का फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड होगा तो डी, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो एल। यही रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। यहाँ एसिड ना होगा, एल्डिहाइड होगा, जरा ध्यान देना। पता है ना? सब पता है, फिर भी गलती कर। CH2OH ले लें, C डबल बॉन्ड O। ये जितने भी स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ये फिशर प्रोजेक्शन है। कौन से हैं? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो वर्टिकल प्लेन है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। क्या रिप्रेजेंट करें? नंबर ऑफ कार्बन। नहीं समझा? चलो इसका नेम बता दो जरा। क्या लिखूंगा मैं? मुझे फ्रुक्टोज से मतलब नहीं है, डी और एल से मतलब है। किससे मतलब है? डी और एल से। ये क्या होगा? डी। क्या होगा? डी फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? डी फ्रुक्टोज। नहीं समझा? ये CHO है। चलो एक कॉमन नेम और बता दे रहा हूँ जो आपके काम में आए बायोमोलिक्यूल। OH इधर है, OH इधर। क्या दोनों OH सेम साइड है? राइट। सबसे पहले लास्ट वाले OH को देखेंगे, किधर दिख रहा है ये? क्या लिखूं? E। जब भी डाई फंक्शनल ग्रुप रहेंगे ना, दो फंक्शनल यहाँ पे, तब दो फंक्शनल ग्रुप वाले के लिए लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान में रखें। तो इनका नेम होता है, ये दोनों OH सेम साइड है, तो इधर लिखेंगे E। इनका नेम स्टार्ट होगा E से, तो होगा इरीथ्रोज। नेम क्या होगा? इरीथ्रोज। क्या हो गया? डी इरीथ्रोज। डी इरीथ्रोज। अपोजिट हो गया तो वेरी गुड। एक OH यहाँ पे, दूसरे का OH इधर है। इसको पहले बताओ क्या लिखूं मैं? D या L? क्या लिखेंगे? नेमिंग में आएगा ये तो D ही है, पर क्या ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। नेमिंग इरीथ्रोज लिख सकते हैं? नहीं। दोनों अपोजिट में, क्या लिखेंगे? ट्रियोज। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डी इरीथ्रोज, डी ट्रियोज। लॉजिक समझते हैं? दोनों OH किधर है? सेम साइड। क्या हो गया? इरीथ्रोज। नहीं समझा? क्या दोनों OH किधर है? अपोजिट साइड। क्या हो गया? ट्रियोज। टी ना, ट्रियोज, टी इरीथ्रोज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? आया ना? तो डी ट्रियोज है, डी इरीथ्रोज। बट ये वाला टर्म कहाँ पे यूज करेंगे? सभी दो फंक्शनल ग्रुप अटैच, ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कि कुछ नेमिंग है, हमें मेन यहाँ पे नेमिंग से भी ज्यादा क्या समझना है कि डी कब यूज करना है और एल कब यूज। एल वाला समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड। अमीनो एसिड भी आपने पढ़ा रहेगा,
अमीनो एसिड याद है? मैं जनरल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ। क्या होता है? RCH NH2COOH, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है, और यू कैन से फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वही क्या होता है? अल्फा। नेक्स्ट टू द कार्बन बीटा, नेक्स्ट टू द कार्बन गामा। अल्फा कौन? जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। किससे अटैच है? इससे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड को अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे ऊपर यहाँ पे COH, इधर क्या आया? R, इधर क्या लिखूं मैं? NH2, इधर H। कौन सा पोजीशन है? D। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? D। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब D अमीनो एसिड, और ये कैसे? D अल्फा अमीनो एसिड, और यहाँ COH R, इधर क्या लिखूं मैं? NH2, इधर H। ये क्या हो जाएंगे? DNL। L अमीनो एसिड, G अमीनो एसिड। ये समझ में आ रहा है आपको? इनका रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल, ये कैपिटल D है, ध्यान में रखना, और ये कैपिटल L। मैंने कहीं स्मॉल d स्मॉल l नहीं लिखा है। स्मॉल d और स्मॉल l का मीनिंग ही अलग है। डी ग्लूकोज में आप पॉजिटिव और निगेटिव भी लिखते हैं, याद है? पॉजिटिव आता है डी ग्लूकोज में, यहाँ हाइफन नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, ध्यान में रखना। फ्रुक्टोज में निगेटिव लिखा हुआ है, तो ये भी हाइफन लिखा है मैंने। इसका एक्चुअल नेम ऐसा होता है, और इसका एक्चुअल नेम कैसा होगा? ये तीन निगेटिव नहीं है, ये हाइफन है और बीच में निगेटिव है, तो ध्यान में रखना। तो डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, ये नेचुरली पॉजिटिव एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ये निगेटिव होता है, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाया जाएगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखें। तो ये जो है डी अमीनो एल, तो ये हमें फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखा जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, समझ में आ गया? फिशर प्रोजेक्शन में कैसे लिखेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या कर रहे हैं? वैलेंसी सेटिस्फाइड, कार्बन की वैलेंसी को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाइड। ये पॉइंट क्लियर? इतना लिख लीजिए। नहीं